नोटिस को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। बीजेपी ने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के उस बयान पर कड़ा एतराज जताया जिसमें उन्होंने बीजेपी पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायकों को खरीदने की कोशिश के आरोप लगाए थे। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, बीजेपी ने मामले में उमर अब्दुल्ला को कानूनी नोटिस भेज दिया है और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष जो हैं उनकी ओर से कहा गया कि पार्टी ने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को कानूनी नोटिस भेजा है। उन्होंने कहा कि उमर अब्दुल्ला की ओर से लगाए गए आरोप पूरी तरह बेबुनियाद और निराधार हैं। समय मेरे साथ मौजूद हैं जम्मू कश्मीर बीजेपी के अध्यक्ष सत शर्मा साहब। सत साहब, एक डेफिमेशन केस आपने फाइल किया है, क्या उमर अब्दुल्ला के खिलाफ क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैंने पहले भी उन्हें चिताया था। एक बड़े पद पर बैठने वाला मुख्यमंत्री उससे शोभा नहीं देता कि किसी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के बारे में ऐसा कहे, सार्वजनिक करे उसका नाम। जिसने ऑफर किया था, क्या वो भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष था जम्मू कश्मीर का, या हमारा एलओपी था, या कोई भी नेता जिसने ऑफर किया हो, उनका भी नेता जिसको ऑफर किया गया। देखिए, बयान आप देते हैं, ठीक है, हम लोग बयान देते हैं, उनके माध्यम से कार्य नहीं हुए, वो कहते हैं ये सेंटर ने क्या किया। लेकिन आप किसी देश की, विश्व की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर ये बयान लगाते हैं कि उनके नेता जो हैं वो बिकाऊ हैं, या उनके नेता जो हैं खरीदो फरोख्त कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने सीधे तौर पर कहा है हम विपक्ष में हैं और हमें विपक्ष की भूमिका जो है वो निभानी है। अब तो हमने सीधे तौर पर एक लीगल नोटिस के तौर पर या तो सार्वजनिक तौर पर वो माफी मांगे भारतीय जनता पार्टी से, नहीं तो लीगल एक्शन के लिए तैयार रहें। नोटिस हमारे एडवोकेट परिमोक्ष जी के माध्यम से जो है वो भेजा जाए। पुलिस कंप्लेंट भी फाइल की जाएगी जी। जो लीगल फॉर्मेलिटीज हो सकती हैं, एडवोकेट्स जो अच्छे तरीके से कर सकते हैं, हम लोग बेस्ट पॉसिबल जो है करेंगे। हमारे सहयोगी अंकित भट्ट इस वक्त जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। अंकित, उमर अब्दुल्ला की ओर से सीधे तौर पर आरोप लगा दिए गए थे कि बैकडोर एंट्री यहां पर नहीं दी जाएगी, चाहे आप कितने प्रयास कर ले, सीधे तौर पर निशाने पर बीजेपी। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। शनिवार को सबसे पहले उमर अब्दुल्ला की तरफ से बड़ा सियासी बयान दिया गया जिसमें उमर अब्दुल्ला ने आरोप लगाया है कि बीजेपी के एक सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, उन्होंने हमारे एमएलएस को अप्रोच किया, उसके बाद 20 से 30 करोड़ रुपए तक ऑफर किया और मंत्रालय में शामिल होने की बात की गई और ये भी कहा कि उसके बाद ही हम यहाँ पे स्टेटहुड देंगे। उसके बाद कल एक बार फिर बीजेपी जो उमर अब्दुल्ला है उन्होंने जम्मू में कहा कि ऑपरेशन लोटस जो है बीजेपी की तरफ से चलाया जा रहा है और ऐसे में अब बीजेपी जो है वो साफ तौर पे उमर अब्दुल्ला पे निशाना साधती हुई नजर आ रही है। एक लीगल नोटिस जो है उमर अब्दुल्ला को यहाँ पर भेजा गया है, 100 करोड़ का डेफिमेशन जो है वो यहाँ पर लीगल नोटिस के जरिए बीजेपी ने उमर अब्दुल्ला को भेजा है। और साफ तौर पे टाइम्स नाउ नव भारत ने कुछ देर पहले जो बीजेपी जम्मू कश्मीर के अध्यक्ष सत शर्मा, उनसे भी बात की, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि लीगल नोटिस भेजा गया है और उमर अब्दुल्ला अब सार्वजनिक ये करे कि आखिरकार बीजेपी का वो कौन सा नेता है जिनके साथ इनके एमएलए यहाँ पर बातचीत कर रहे थे। उसके साथ साथ और इसीलिए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं कि भाई आप नाम तो बताइए कि मैंने ऐसी कोशिश की, या बीजेपी का कौन सा ऐसा चेहरा है जिसने कोशिश की। और ये भी सुनना जरूरी है कि सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा क्या था। मेरे एक जम्मू के एमएलए को बंद कमरे में कहता है हम 20 से 30 करोड़ एक मिनिस्ट्री और रियासत का दर्जा, आप हमारे साथ चलो। उनको लगता है कि इन लोगों का ईमान इतना सस्ता है। देखिए, यहां स्टेज पे एक भी आपको नजर नहीं आएगा जो 20 करोड़ में क्या 100 करोड़ में अपनी ईमान बेचने के लिए तैयार होगा। और अंकित, दोनों पार्टियों के बीच इससे पहले भी कई मुद्दों पर मतभेद हुए, लेकिन इस बार तनातनी अपने चरम पर है, गंभीर आरोप है और अब जवाब बीजेपी मांग रही है। देखना होगा उमर अब्दुल्ला आप क्या कहते हैं इसको लेकर।
बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्योंकि ये काफी बड़ा और गंभीर आरोप मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की तरफ से बीजेपी पर लगाया गया है। साफ तौर पे कह रहे हैं कि 20 से 30 करोड़ रुपए तक की हमारे एमएलए को पेशकश की गई। ये भी कहा गया कि मंत्रालय आपको देंगे और स्टेटहुड का दर्जा भी देंगे। लेकिन बीजेपी की तरफ से साफ तौर पे उमर अब्दुल्ला पे निशाना साधा गया है। उन्होंने कहा है कि अगर उमर अब्दुल्ला के पास प्रूफ है तो सार्वजनिक करे। और वहीं बीजेपी ने आज दूसरी तरफ डेफिमेशन केस जो है वो उमर अब्दुल्ला पे तकरीबन 100 करोड़ का यहां पर फाइल किया है। उसके साथ साथ ये भी माना जा रहा है कि पुलिस कंप्लेंट बीजेपी की तरफ से उमर अब्दुल्ला के खिलाफ कश्मीर में की जाएगी। तो साफ तौर पे जम्मू कश्मीर में सियासी जो यहां पर कंट्रोवर्सी है इस उमर अब्दुल्ला और बीजेपी के बीच, ये साफ तौर पे देखने को मिल रही है। एक तरफ उमर अब्दुल्ला ये कह रहे हैं कि ऑपरेशन लोटस को जम्मू कश्मीर में इंप्लीमेंट करने की कोशिश बीजेपी कर रही है, तो बीजेपी का दूसरी तरफ पे कहना है कि हमारा कोई भी इंटरेस्ट सरकार बनाने में जम्मू कश्मीर में नहीं है। हम विपक्ष की भूमिका में हैं और विपक्ष की भूमिका में ही काम करेंगे। लेकिन ये सबसे बड़ा आरोप अभी तक जम्मू कश्मीर में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की तरफ से बीजेपी पर लगाया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए अंकित। आगे किस तरह की प्रतिक्रियाएं आएंगी उसके लिए भी आगे आपका रुख करेंगे। लोटस को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। बीजेपी ने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के उस बयान पर कड़ा एतराज जताया जिसमें उन्होंने बीजेपी पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायकों को खरीदने की कोशिश के आरोप लगाए थे। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, बीजेपी ने मामले में उमर अब्दुल्ला को कानूनी नोटिस भेज दिया है और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष जो हैं उनकी ओर से कहा गया कि पार्टी ने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को कानूनी नोटिस भेजा है। उन्होंने कहा कि उमर अब्दुल्ला की ओर से लगाए गए आरोप पूरी तरह बेबुनियाद और निराधार हैं। समय मेरे साथ मौजूद हैं जम्मू कश्मीर बीजेपी के अध्यक्ष सत शर्मा साहब। सत साहब, एक डेफिमेशन केस आपने फाइल किया है, क्या उमर अब्दुल्ला के खिलाफ क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैंने पहले भी उन्हें चिताया था। एक बड़े पद पर बैठने वाला मुख्यमंत्री उससे शोभा नहीं देता कि किसी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के बारे में ऐसा कहे, सार्वजनिक करे उसका नाम। जिसने ऑफर किया था, क्या वो भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष था जम्मू कश्मीर का, या हमारा एलओपी था, या कोई भी नेता जिसने ऑफर किया हो, उनका भी नेता जिसको ऑफर किया गया। देखिए, बयान आप देते हैं, ठीक है, हम लोग बयान देते हैं, उनके माध्यम से कार्य नहीं हुए, वो कहते हैं ये सेंटर ने क्या किया। लेकिन आप किसी देश की, विश्व की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर ये बयान लगाते हैं कि उनके नेता जो हैं वो बिकाऊ हैं, या उनके नेता जो हैं खरीदो फरोख्त कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने सीधे तौर पर कहा है हम विपक्ष में हैं और हमें विपक्ष की भूमिका जो है वो निभानी है। अब तो हमने सीधे तौर पर एक लीगल नोटिस के तौर पर या तो सार्वजनिक तौर पर वो माफी मांगे भारतीय जनता पार्टी से, नहीं तो लीगल एक्शन के लिए तैयार रहें। नोटिस हमारे एडवोकेट परिमोक्ष जी के माध्यम से जो है वो भेजा जाता है। पुलिस कंप्लेंट भी फाइल की जाएगी जी। जो लीगल फॉर्मेलिटीज हो सकती हैं, एडवोकेट्स जो अच्छे तरीके से कर सकते हैं, हम लोग बेस्ट पॉसिबल जो है करेंगे। हमारे सहयोगी अंकित भट्ट इस वक्त जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। अंकित, उमर अब्दुल्ला की ओर से सीधे तौर पर आरोप लगा दिए गए थे कि बैकडोर एंट्री यहां पर नहीं दी जाएगी, चाहे आप कितने प्रयास कर ले। सीधे तौर पर निशाने पर बीजेपी। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। शनिवार को सबसे पहले उमर अब्दुल्ला की तरफ से बड़ा सियासी बयान दिया गया जिसमें उमर अब्दुल्ला ने आरोप लगाया है कि बीजेपी के एक सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, उन्होंने हमारे एमएलए को अप्रोच किया, उसके बाद 20 से 30 करोड़ रुपए तक ऑफर किया और मंत्रालय में शामिल होने की बात की गई और यह भी कहा कि उसके बाद ही हम यहां पे स्टेटहुड देंगे। उसके बाद कल एक बार फिर बीजेपी जो उमर अब्दुल्ला है उन्होंने जम्मू में कहा कि ऑपरेशन लोटस जो है बीजेपी की तरफ से चलाया जा रहा है और ऐसे में अब बीजेपी जो है वो साफ तौर पे उमर अब्दुल्ला पे निशाना साधती हुई नजर आ रही है। एक लीगल नोटिस जो है उमर अब्दुल्ला को यहां पर भेजा गया है, 100 करोड़ का डेफिमेशन जो है वो
वो यहाँ पर लीगल नोटिस के जरिए बीजेपी ने उमर अब्दुल्ला को भेजा है। और साफ तौर पे टाइम्स नाउ नवभारत ने कुछ देर पहले जो बीजेपी जम्मू कश्मीर के अध्यक्ष सत शर्मा उनसे भी बात की। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि लीगल नोटिस भेजा गया है और उमर अब्दुल्ला अब सार्वजनिक ये करे कि आखिरकार बीजेपी का वो कौन सा नेता है जिनके साथ इनके एमएलए यहाँ पर बातचीत कर रहे थे। उसके साथ साथ और इसीलिए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं कि भाई आप नाम तो बताइए कि मैंने ऐसी कोशिश की, या बीजेपी का कौन सा ऐसा चेहरा है जिसने कोशिश की। और ये भी सुनना जरूरी है कि सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा क्या था। मेरे एक जम्मू के एमएलए को बंद कमरे में कहता है हम 20 से 30 करोड़ एक मिनिस्ट्री और रियासत का दर्जा, आप हमारे साथ चलो। उनको लगता है कि इन लोगों का ईमान इतना सस्ता है। देखिए यहां स्टेज पे एक भी आपको नजर नहीं आएगा जो 20 करोड़ में क्या 100 करोड़ में अपनी ईमान बेचने के लिए तैयार होगा। और अंकित, दोनों पार्टियों के बीच इससे पहले भी कई मुद्दों पर मतभेद हुए, लेकिन इस बार तनातनी अपने चरम पर है। गंभीर आरोप है और अब जवाब बीजेपी मांग रही है। देखना होगा उमर अब्दुल्ला आप क्या कहते हैं इसको लेकर। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्योंकि ये काफी बड़ा और गंभीर आरोप मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की तरफ से बीजेपी पर लगाया गया है। साफ तौर पे कह रहे हैं कि 20 से 30 करोड़ रुपए तक की हमारे एमएलए को पेशकश की गई। ये भी कहा गया कि मंत्रालय आपको देंगे और स्टेटहुड का दर्जा भी देंगे। लेकिन बीजेपी की तरफ से साफ तौर पे उमर अब्दुल्ला पे निशाना साधा गया है। उन्होंने कहा है कि अगर उमर अब्दुल्ला के पास प्रूफ है तो सार्वजनिक करे। और वही बीजेपी ने आज दूसरी तरफ डेफिमेशन केस जो है वो उमर अब्दुल्ला पे तकरीबन 100 करोड़ का यहाँ पर फाइल किया है। उसके साथ साथ ये भी माना जा रहा है कि पुलिस कंप्लेंट बीजेपी की तरफ से उमर अब्दुल्ला के खिलाफ कश्मीर में की जाएगी। तो साफ तौर पे जम्मू कश्मीर में सियासी जो यहाँ पर कंट्रोवर्सी है इस उमर अब्दुल्ला और बीजेपी के बीच, ये साफ तौर पे देखने को मिल रही है। एक तरफ उमर अब्दुल्ला ये कह रहे हैं कि ऑपरेशन लोटस को जम्मू कश्मीर में इंप्लीमेंट करने की कोशिश बीजेपी कर रही है, तो बीजेपी का दूसरी तरफ पे कहना है कि हमारा कोई भी इंटरेस्ट सरकार बनाने में जम्मू कश्मीर में नहीं है। हम विपक्ष की भूमिका में हैं और विपक्ष की भूमिका में ही काम करेंगे। लेकिन ये सबसे बड़ा आरोप अभी तक जम्मू कश्मीर में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की तरफ से बीजेपी पर लगाया गया है।